सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनेगी सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी। रायपुर के नालंदा परिसर की तरह मिलेगी सुविधाएं। कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक किरण देव ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मोदी सरकार को जिताने का किया आह्वान। महिलाओं और किसानों के लिए 5-5 गारंटियां देने का किया वादा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी मान की तरह डाले जाएंगे 1 लाख रुपए। और रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का समापन, स्ट्राइकर ने मारी बाजी। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सर्व सुविधायुक्त लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। राजधानी रायपुर की तर्ज पर शहर में भी अब नालंदा शिक्षा केंद्र का निर्माण के लिए शुक्रवार को विधायक श्री किरण देव ने भूमि पूजन किया। एक साथ 1000 सदस्यों की बैठक व्यवस्था के साथ पढ़ाई की सुविधा क्षमता वाले नालंदा परिसर का निर्माण लगभग 9 करोड़ 98 लाख की लागत से किया जा रहा है। नालंदा शिक्षा केंद्र का निर्माण जिला पंचायत कार्यालय के समीप किया जाएगा। गणमान्य पार्षदगण, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी उपस्थित थे। इस परिसर में रायपुर के नालंदा परिसर की तरह ही सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि यहां के युवाओं को 24 घंटे पढ़ाई का माहौल मिल सके, जिसमें परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, लेक्चर हॉल, रीडिंग हॉल, डिजिटल लाइब्रेरी, वेटिंग रूम, छोटे बच्चों की भी लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर और मैगजीन रीडिंग सेक्शन, बुक स्टोर रूम, ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी रूम सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था की निर्माण किया जाएगा। वुमेन्स वर्किंग हॉस्टल प्लस उसके नीचे पूरा आंदोलन, उसके नीचे जो हमारी बच्चियां जो पढ़ने जाती हैं, दे आर फ्रॉम आउटसाइड, जो बच्चियां बाहर से आके यहाँ पे रह रही है, निवास रह रही हैं पढ़ने के लिए, वो तो वर्किंग हॉस्टल वो हो गया। बच्चियों के लिए भी एक, तो मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि ये निश्चित रूप से बना के रहेंगे। बेटियों के लिए सब कुछ, कि सभी जो घोषणाएं, उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, गांव, गरीब, किसान, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के उत्थान के विषय में, जो देश के विस्तार में, प्रगति के विषय में उनकी योजनाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी और क्रमशः लगातार उनकी योजनाओं को पूरा करते जा रहे हैं, उनकी घोषणाओं को पूरा करते जा रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को पूरा करते जा रहे हैं। उनकी कार्य योजना का निश्चित रूप से नीचे तक काम हो रहा है। उसी क्रम में आज नालंदा 9 करोड़ 98 लाख करीब लगभग इतने का है और शिक्षा केंद्र, नालंदा शिक्षा केंद्र, और इसका भूमि पूजन का अवसर है। बहुत ही मल्टीपर्पज यूज है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे 3 ऐसे उसके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। उसमें रीडिंग हॉल है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का शेल्फ है, उसमें हमारे बातचीत के लिए वहां पर कॉन्फ्रेंस के हॉल हैं, पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। एवरीथिंग इज इन नालंदा शिक्षा केंद्र में। मैं आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। हमारे जगदलपुर में इसकी शुरुआत हुई है और ये अद्भुत है। निश्चित रूप से इसका लाभ और युवाओं को, हमारे बेटियों को, बेटे जो आने वाले समय में भारत के भविष्य है, उनको मिलेगा, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब पूरी दुनिया चली गई है। निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव। जगदलपुर विधायक श्री किरण देव ने आज शहर के दलपत सागर के पास राम मंदिर चौक में बहुप्रतीक्षित 1.70 किलोमीटर लंबी सड़क का विधिवत भूमि पूजन किया। शहर के बहुप्रतीक्षित मांगों में से एक इस सड़क के लिए लोगों ने जगदलपुर विधायक किरण देव से बनाने की मांग रखी थी, जिस पर विधायक ने मांग के अनुरूप इस सड़क निर्माण की राशि स्वीकृत करवाकर आज विधिवत भूमि पूजन किया। यह सड़क राम मंदिर दलपत सागर चौक से पॉलिटेक्निक कॉलेज चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य का लागत 182 लाख रुपए से निर्माण कार्य किया जाएगा। श्री देव ने कहा, जनता की मूलभूत सुविधाओं का पूरा करना हम सभी का दायित्व है, जिस पर हम लगातार जनता की मांग के अनुरूप विकास कार्य कर रहे हैं। विकास कार्य अनवरत जारी रहेंगे। सरकार विकास करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। हर क्षेत्र में चौमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में काफी संख्या में वार्डवासी मौजूद थे। जनसंपर्क विभाग द्वारा एलईडी वैन और कला जत्था दलों के माध्यम से शासन की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हाट बाजारों और प्रमुख बस हाटों में किया जा रहा है। इस दिशा में एलईडी वैन के माध्यम से योजनाओं पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही कला जत्था दल द्वारा गीत, नाटक, प्रहसन के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसे ग्रामीण जन उत्सुकता के साथ देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। एलईडी वैन और कला जत्था दल के माध्यम से धर्मपुरा कॉलेज परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में योजनाओं से संबंधित लघु फिल्म प्रदर्शन किया गया।
वहीं कला जत्था दल द्वारा योजनाओं पर केंद्रित प्रेरक प्रस्तुतियां दी गई। इसके साथ ही जगदलपुर विकासखंड के पुष्पाल, बस्तर ब्लॉक के भैंसगांव और सुलेंगा, तोकापाल ब्लॉक के कुरेंगा एवं कलेपाल, दरभा विकासखंड के छिंदबहार, चिंगपाल, साप्ताहिक बाजार सहित बकावन विकासखंड के राजनगर एवं जुनवानी में एलईडी वैन एवं कला जत्था दल के माध्यम से मेहतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि का प्रचार प्रसार किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश के विष्णुदेव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर दिया है। इसके लिए राज्य शासन ने आज आदेश जारी कर दिया। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करके बड़ा दांव खेल दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 5 अहम फैसले जो हैं, सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया। इससे पेंशनरों को भी लाभ होगा। 7वें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किश्त की राशि भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ई बस योजना संचालित होगी। पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का वेतन भुगतान होगा। हड़ताल अवधि अर्जित अवकाश में समायोजित होगी। पत्रकारों के खिलाफ किए गए कथित झूठे मुकदमों एवं उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनेगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीसी में कहा कि हमारी सरकार को मात्र 3 महीने हुए हैं। 3 महीने में ही मोदी की गारंटी के कई बड़े वादे पूरे कर दिए गए हैं। पीएम आवास, किसानों को बोनस, मेहतारी वंदन योजना, पीएससी घोटाले की जांच, तेंदुपत्ता से किया वादा भी पूरा किया गया है। 100 दिन के भीतर ही अस्थायी संविदा की समस्याओं के निराकरण की कमेटी का आज गठन करने का भी वादा किया गया था। वही आज इस कमेटी की घोषणा भी कर दी गई। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में भाजपा द्वारा जगदलपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज शुक्रवार को स्थानीय गुप्ता लॉन में आयोजित किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष एवं विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव, संभागीय प्रभारी भाजपा निरंजन सिन्हा, लोकसभा प्रभारी महेश जैन एवं जिला प्रभारी जी वेंकट विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने उद्बोधन में लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताने और मोदी का सरकार बनाने की कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा भरी। इस बारे में पूरी जानकारी दी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव ने। अलग अलग जगह पे कार्यकर्ता सम्मेलन अलग अलग जिलों में चालू हो गए विधानसभा वार। आज ये जगदलपुर विधानसभा का हमारे बस्तर जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इससे पहले बस्तर संभाग में बीजापुर विधानसभा और फिर सुकमा कोंटा विधानसभा, ये 2 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। हमारे बूथ स्तर के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक से संयोजक प्रभारी से लेकर मंडल के हमारे भाजपा के पदाधिकारी, मोर्चा के पदाधिकारी, हमारे प्रकोष्ठों के, हमारे जिले के पूरी टीम, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले की पूरी कार्य समिति, मंडल की कार्य समिति, मोर्चों की कार्य समिति सहित हमारे जनप्रतिनिधि, पूर्व के जनप्रतिनिधि, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक के नाते, वर्तमान के जनप्रतिनिधि के नाते, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, एक पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो हमारी फोर्स है, जो नीचे तक जो काम करती है, बूथ कमेटी तक के, उनके कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। और हम पूरे 90 विधानसभा में 23 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के सभी विधानसभा को मैं तो हमेशा बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो करके दिखाती है। अभी हमने दिखाया है मोदी जी की गारंटी की योजनाओं का। 2.5 महीना की सरकार, सिर्फ 2.5 महीना, 90 दिन हुए हैं, 3 महीना में बहुत बड़ी बड़ी 4 योजनाओं का, मेहतारी वंदन योजना का पैसा चला गया। 72 लाख से भी ज्यादा हमारी मातृ शक्तियों के खाते में डालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा जो उनको भेजा है, उनके खाते में डाला, पैसा भेजा है। उसी प्रकार हमारे 3100 का जो अंतर राशि थी, 917 रुपए, वो भी उनके खाते में डालने का काम किया है, भेजने का काम किया है। उसी प्रकार से हमने 2 वर्ष के बकाया बोनस की राशि घोषणा दी थी। चुनाव तो हम जीत चुके थे, जैसा कांग्रेस ने किया। 5 साल झुंझुना लटका के रखे थे, 36 घोषणाएं की थी, एक भी घोषणाओं का अमल नहीं किया। जनता ने उसका उत्तर दे दिया। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ जनता हमारी छत्तीसगढ़ में।
वो पूरा समझते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन उन्होंने मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाओं को उनको उन तक पहुंचने से रोका गया 5 साल में। आप अपनी योजना को तो भेजे नहीं, भेजने की हिम्मत नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री आवास को रोकने का काम उन्होंने किया, नल जल मिशन योजना का उन्होंने रोकने का काम किया। अब सभी कामों में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री आवास में कल ही हम लाभार्थियों के घर जाना हुआ था, हमारा बहुत प्रसन्नता थी। उन लोग अपना घर ले जाके दिखा रहे थे, नल दिखा रहे थे, अपना शौचालय दिखा रहे थे। हमारा खाता में ये पैसा आया है मैतारी वंदन का, वो उन्होंने दिखाया। किसान भाइयों ने पैसा दिखाया कि हमारे खाते में जो 917 एक मुश्त भेजने का काम किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता ली। महिलाओं और किसानों के लिए 5-5 गारंटी दी। जानिए कौन कौन सी है ये 5 गारंटियां। सबसे पहले है कांग्रेस देगी हर महिला को 1 साल में 1 लाख रुपए। युवाओं के बाद कांग्रेस की महिलाओं और किसानों के लिए 5-5 गारंटी। कांग्रेस की सरकार बनने पर युवा, महिला, किसान आत्मनिर्भर होंगे। कांग्रेस ने युवाओं के बाद महिलाओं, किसानों की समृद्धि के लिए 5-5 गारंटियां दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं से वादा करती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेंगी। दीपक बैज ने और क्या क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुन लेते हैं। कांग्रेस ने तय किया है, कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि देश की महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत कि सालाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देश की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माता बहनों को महीने में 1,000 रुपए, साल में 12,000 रुपए देगी, जबकि कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देने का निर्णय लिया है, ताकि सालाना 1 लाख रुपए और अर्थात महीने में 8,333 रुपए महिलाओं को मिल सके। ये कांग्रेस पार्टी ने देश की महिलाओं के साथ वादा किया है ताकि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में देश की महिला माता बहनों को नौकरी का 50% हिस्सा, आधे हिस्सा महिलाओं को देने का निर्णय किया है। तीसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मध्याह्न भोजन बनाने वाला रसोइया, इनको केंद्रीय सहायता कांग्रेस सरकार बनने पर 2 गुना करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। महिलाओं को कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नारी न्याय योजना के तहत देश की माता बहनों को लाभ देने का निर्णय लिया। समाज कल्याण विभाग के सचिव एस प्रकाश ने गुरुवार को जिले के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त संस्था बस्तर विकलांग सेवा समिति के द्वारा संचालित घरौंदा चिड़ई पदर कोलचूर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संस्था में निवासरत दिव्यांगजनों से रूबरू होकर संस्था की गतिविधियों और कार्यों की जानकारी ली। साथ ही यहाँ रहने वाले दिव्यांगों को समय समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने और उन्हें कौशल विकास के तहत सक्षम बनाने हेतु उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कर मानव सेवा के पुनीत कार्य में सक्रिय योगदान देने को कहा। वहीं समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्था हेतु बनाए गए निर्देशों का 100% परिपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित भी किया। इस दौरान संचालक समाज कल्याण रोक्तिमा यादव, अपर संचालक समाज कल्याण पंकज वर्मा और समाज कल्याण विभाग के स्थानीय अधिकारीगण मौजूद थे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के गांधी मैदान में आयोजित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा 2023-24 का भव्य समापन स्थानीय गांधी मैदान में गुरुवार 14 मार्च को देर रात्रि प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि राजीव शर्मा, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य और पार्षद बलराम यादव ने विजेताओं को ट्रॉफी एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए। राजीव गांधी स्मृति रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजक कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता जावेद खान ने बताया
कि मुख्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुए टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शहर की दो सबसे बड़ी टीमें साइनाइट और स्ट्राइकर्स आपस में टकराई। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बेहद ही कड़ा और रोमांचकारी रहा, जिसमें स्ट्राइकर्स ने साइनाइट को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वहीं टूर्नामेंट के उपविजेता टीम साइनाइट को 51,000 रुपये से ही संतुष्ट होना पड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। सभी पार्टियों को चुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है। जहां एक और पार्टियां चुनाव जीतने के लिए तमाम प्रकार की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच खबर है कि शनिवार 16 मार्च यानी कि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारी किस प्रकार की जा रही है, इसकी जानकारी चुनाव आयोग द्वारा दी जाएगी और कल ही चुनाव की तारीख का ऐलान भी होने की पूरी संभावना है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए जहां पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है, वहीं सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। एक अहम जानकारी दे दें कि कल दोपहर 3 बजे आचार संहिता भी लागू हो सकती है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनेगी सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी। रायपुर के नालंदा परिसर की तरह मिलेगी सुविधाएं। कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक किरण देव ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मोदी सरकार को जिताने का किया आह्वान। महिलाओं और किसानों के लिए 5-5 गारंटियां देने का किया वादा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा, महिलाओं के लिए महालक्ष्मी मान की तरह डाले जाएंगे 1 लाख रुपए। और रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का समापन, स्ट्राइकर ने मारी बाजी। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.